बच्चों, ज्ञानदीप प्लस चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए कल की तरह राजपूत काल के समाज को पढ़ते हैं। जैसा कि पाल वंश, परमार वंश, चंदेल वंश, चौहान वंश और बाहमान वंश, इन सभी के बारे में हम लोगों ने जाना, लेकिन इनके समाज के बारे में हम जानते हैं। कौन से शासक कब हुए और कब उनका शासन खत्म हुआ, यह भी हमने बताया। प्यारे बच्चों, शासन व्यवस्था उनकी कैसी थी, इसे देखते हैं। इस समय से सामंती व्यवस्था की शुरुआत होने लगी, जिसमें सामंत राजा प्रत्येक वर्ष एक निश्चित आय अधिपति को देते थे। गांव में ग्राम पंचायतें होती थी। उन ग्राम पंचायतों पर शासन का कोई हस्तक्षेप नहीं होता था। मौर्यों के समय में उत्पन्न हुई पंचायती राज व्यवस्था अभी भी कायम थी। इस प्रकार राजनीतिक उथल पुथल का गांवों पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ता था। सामाजिक व्यवस्था क्या थी? राजपूत काल में समाज में योद्धा तथा शासक वर्ग मुख्य थे। राजपूतों में साहस, आत्मसम्मान तथा आतिथ्य का भाव था। प्राण जाए पर वचन न जाए जैसे आन शान की सोच विकसित हुई और उनकी गुणगाथाएं भी गाई जाने लगी। बच्चों, जहाँ से भी इस चैनल को देख रहे हैं, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बच्चों, ब्राह्मणों को समाज में उच्च स्थान प्राप्त था। धनी लोग कीमती वस्त्र और आभूषण पहना करते थे। जनसाधारण की वेशभूषा साधारण थी। बाल विवाह, सती प्रथा का प्रचलन हो गया था। विधवा विवाह वर्जित था। महिलाओं को सामान्य अधिकार प्राप्त थे और महिलाओं की संपत्ति का अधिकार भी दिया गया था। इस समय वर्ण व्यवस्था कठोर हो गई थी, जिसके कारण लोगों की मानसिक सोच संकुचित हो गई थी, मतलब कम हो गई थी। कला को देखते हैं। राजपूत शासक लड़ाई में व्यस्त रहने के साथ ही कला एवं साहित्य में भी रुचि रखते थे। उन्होंने प्रतिष्ठा सूचक भव्य दुर्ग, राजभवन तथा मंदिरों का निर्माण करवाया, जिनको देखने के लिए आज भी हजारों विदेशी पर्यटक आते रहते हैं। उत्तरी भारत के राजाओं ने कई भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया, जैसे भुवनेश्वर का मंदिर, लिंगराज का मंदिर। और अब हम चंदेल वंश को देखते हैं। चंदेल वंश के राजाओं ने शिव, विष्णु तथा जैन तीर्थंकरों को समर्पित कई मंदिर बनवाए, जिसमें खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर,
अपनी बनावट के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। ये सभी मंदिर पीले रंग के बलुआ पत्थरों के बने हैं। इन मंदिरों में आज भी सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं। अब देखिए कोणार्क का मंदिर, जो सूर्य भगवान का मंदिर है। गंगवंश ने के नरसिम्हा प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। यह मंदिर एक रथ के आकार का है, जैसे रथ होता है उसी तरह से है, जिसमें पहिए 12 लगे और 7 घोड़े इस रथ को खींचते हुए दिखाए गए। कितने घोड़े? 7 घोड़े इस रथ को खींचते हुए दिखाए गए। तो बच्चों, मंदिरों का व्यय चलाने के लिए उच्च वर्ग के लोग सोना, चांदी, कीमती पत्थर, मोती आदि दान में देते थे। इन मंदिरों की विशेषता यह थी कि ये धन धान्य से परिपूर्ण थे, यानी इन मंदिरों में धन की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि लोग ले जा कर के वहाँ सोना, चांदी, मोती, कीमती पत्थर आदि दान कर दिया करते थे। इस तरह से यह रहा आप लोगों का कला के क्षेत्र में चंदेल वंश। अब हम देखते हैं शिक्षा और साहित्य। बच्चों, राजपूत शासकों के समय में आश्रमों, पाठशालाओं और विश्वविद्यालयों की शिक्षा दी जाती थी। इस समय नालंदा, विक्रमशिला, उज्जैनी, कन्नौज, काशी, धारानगरी प्रमुख शिक्षा केंद्र थे। बच्चों, इसी काल में नाटक, काव्य और ग्रंथ लिखे गए, जैसे राजशेखर की बाल रामायण, भारविका किरातार्जुनीयम, माघ कवि का शिशुपाल वध नाटक है, कलहण की राजतरंगिणी ऐतिहासिक ग्रंथ है, जयदेव का गीत गोविंद काव्य संस्कृत भाषा में लिखा गया। इसी समय में क्षेत्रीय भाषाओं जैसे हिंदी, बंगाली, मराठी, उड़िया, गुजराती आदि में भी ग्रंथ लिखे गए। उदाहरणतः चंदवरदाई की पृथ्वीराज रासो का वीर गाथा काव्य हिंदी में लिखा गया। बच्चों, इस तरह मोटे तौर पर मंदिर निर्माण की 2 शैलियाँ थी, उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय। उत्तर भारतीय शैली को नागर एवं दक्षिण भारतीय शैली को द्रविड़ शैली कहते हैं। इनमें भेद मुख्यतया मंदिर के शिखर के आकार में देखा जाता है। उत्तर भारतीय शिखरों का आकार टेढ़ी रेखाओं से घिरी हुई ठोस मीनार की भांति रहता था, मध्य में खुला हुआ तथा ऊपर एक बिंदु पर आकर समाप्त हो जाता था। उदाहरण के लिए लिंगराज मंदिर जो भुवनेश्वर में स्थित है, उसको आप लोग देखिए। बच्चों,
बस आज इतना ही। कल पुनः आप लोगों से मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।